हर हर महादेव। आज हम जा रहे हैं रुद्रनाथ जी की यात्रा पे। रुद्रनाथ जी पे भगवान शंकर के मुख की पूजा की जाती है। यही महादेव जी ने अपने मुख के दर्शन पांडवों को दिए थे। तो आज हम निकल पड़े हैं पंच केदार के सबसे कठिन केदार रुद्रनाथ जी पे। तो हमने ये सफ़र शुरू किया दिल्ली से। दिल्ली के कश्मीरी गेट से आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए काफ़ी बसें मिल जाएंगी। तो इनमें से ही एक बस लेके हम पहुंच गए ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से आगे का सफ़र आप कर सकते हैं किसी शेयरिंग टैक्सी या बस से। तो ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर से होके आपको पहुंचना है सगर गांव। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really? सगर गांव गोपेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये गांव रुद्रनाथ यात्रा का बेस कैंप है और यहीं से यात्रा शुरू की जाती है। तो कल हम लोग गोपेश्वर से सागर विलेज आ गए थे। शाम के 2-3 बजे हम सागर गांव पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद हमने ट्रैक शुरू नहीं किया। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग ऊपर जा चुके हैं, तो फिर हो सकता है एकोमोडेशन की व्यवस्था ना हो पाए ऊपर, एकोमोडेशन एंड फूड। तो इट्स बेटर कि आप लोग कल जाए। तो हमने उनकी बात मानी एंड रूम्स भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। अराउंड 600-700 में रूम मिल जाएगा। एंड खाना अगर मैं बात करूँ तो 150-200 की पूरी थाली है, तो काफ़ी रीज़नेबल है। तो इट्स बेटर कि आप एक दिन सागर विलेज में रुके एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग यहाँ से ट्रैक शुरू करें। सो 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं चंद्रकोटी। चंद्रकोटी यहाँ से बस 2 किलोमीटर है सागर विलेज से। अब इसके आगे आपके बुग्याल शुरू हो जाएंगे, जो बेहद ही खूबसूरत है जिसके नज़ारे। और अब हम सीधे बुग्याल में रुकेंगे। यहाँ पे आपका वॉशरूम है जहाँ पे आप फ्रेश वगैरह हो सकते हैं इफ़ यू वांट। बाकी ये आपकी शॉप्स हैं, जैसे मैं कह रहा था एक शॉप नीचे भी थी। और यहाँ से अपना रास्ता जाएगा आगे बुग्याल से। तो हम पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल। तो जो ओपन ग्रासलैंड होता है उसे पहाड़ों में बुग्याल बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं है, पूरा ओपन ग्रासलैंड है। और ये 4 किलोमीटर बाद आया, तो ये पहला पड़ाव है। इसके बाद 2 बुग्याल और आएंगे एंड देन उसके बाद आपका पितृधार और उसके बाद रुद्रनाथ महादेव। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं। तो टोटल हमें 1 घंटा 45 मिनट हो चुका है नीचे से चले हुए। रुद्रनाथ का जो सबसे हार्ड पार्ट है वो आपका पुंग बुग्याल से पनार बुग्याल तक है। बहुत ही स्टीप चढ़ाई जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और थकावट भी उतनी होती है। पानी के भी बहुत कम जगह है वहाँ पे जहाँ आपको पानी मिलेगा, तो इट्स बेटर
कि कैरी योर ओन वाटर बोतल। तो पनार बुग्याल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पुंग बुग्याल से बहुत ही बड़ा है और आप देख सकते हो पीछे बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिस भी है, फॉरेस्ट रेंज का। यहाँ से आपको एक पर्ची कटानी होती है ऊपर जाने के लिए, जो चेक होती है। सेम पर्ची आपकी नीचे से भी कटती है सागर से। तो चॉइस है आप पे, या तो आप नीचे से कटा लें या यहाँ से कटा लें। 100 या 200 रुपीज़ की होती है। अब जा रहे हैं हम पनार बुग्याल से पित्रधार। सो पित्रधार हमारा नेक्स्ट स्टॉप है और उसके बाद डायरेक्ट रुद्रनाथ महादेव का मंदिर। तो पनार बुग्याल से तो बहुत अच्छा व्यू हो गया है, बहुत ही ओपन व्यू है। पनार बुग्याल तक आपका रास्ते भर में फॉरेस्ट साइड थी तो व्यू उतना अच्छा दिख नहीं रहा था, फॉरेस्ट के बीच में आप चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरा ओपन है। तो इससे पता चल रहा है कि हम लिटरली कितना ऊपर आ चुके हैं, हाइट पे आ चुके हैं। नीचे थोड़े से कैटल्स चल रहे हैं, आई गेस लोकल्स के ही होंगे वो। एंड यहाँ से बहुत ही प्यारे व्यू है। तो पनार के आगे आपका ऑसम व्यूज़ आपको देखने के मिलेंगे पूरे रुद्रनाथ महादेव तक। कितना ठंडा लगेगा। तो मंदिर में सबसे पहले जाके हमें कंबल का देखना है, स्टे एंड कंबल का, ताकि अपनी रात आराम से निकल जाए। और बाकी फिर पित्रधार का आपका व्यू दिखाएंगे। पित्रधार से बहुत अच्छा व्यू है और पित्रधार की एक छोटी सी स्टोरी भी है, एक होली प्लेस है वो, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। हम पहुंच चुके हैं पित्रधार, ये आखिरी स्टॉप है। इसके बाद आपका सीधे रुद्रनाथ धाम, यहाँ से 5 किलोमीटर और बचा है। तो पित्रधार एक होली प्लेस है, ये बाकी बुग्यालों के लिए तरह है, जिस सिर्फ एक स्टॉप नहीं है जहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हो, रह सकते हो। पित्रधार में बेसिकली एंसेस्टर्स की पूजा की जाती है, जिनको हम पितृ भी बोलते हैं। तो जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज, उनके नाम की प्रेयर्स यहाँ की जाती हैं, उनके नाम के पत्थर की एक शिला बनाई जाती है। तो ये पित्रधार का महत्व है। और यहाँ से बोलते हैं कि पित्रधार से अपना रुद्रनाथ महादेव जी का पूरा असली एरिया शुरू हो जाता है। वैसे एरिया जैसा कुछ नहीं होता, पूरी पृथ्वी उनकी है, बट स्टिल यहाँ से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो असली होली प्लेस स्टार्ट होती है रुद्रनाथ जी की, वो पित्रधार से होती है। सो पित्रधार काइंड ऑफ एक एन एंट्रेंस है जहाँ से आप रुद्रनाथ आगे जाते हो 5 किलोमीटर बाद। तो बहुत ही सुंदर जगह है और कभी आप यहाँ आएँ तो 2 मिनट देके अपने पितरों के लिए पूजा करिए, आपको खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लोग मानते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, तभी लोग मानते हैं। और बहुत सारी यहाँ पर पत्थर की शिलाएँ, 1-2 नहीं है, यहाँ पे 100-200 पत्थर की शिलाएँ हैं जो लोगों ने खुद हाथ से बनाई है। तो प्रेयर करने के बाद एक शिला बनाई जाती है, तो वो पित्रधार है। अब हम जाएंगे सीधे रुद्रनाथ महादेव और 2 घंटे में पहुंचना है क्योंकि शाम होने वाली है।
उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में जितने भी पहाड़ हैं, सभी पहाड़ों के शिखर में देवी देवताओं का मंदिर पाया जाता है। अगर मंदिरों की बात की जाए तो उत्तराखंड में पंच केदार का महत्व सर्वप्रिय है, क्योंकि पंच केदार की निर्माण की कथा सीधे भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों ने कौरवों को हरा के युद्ध तो जीत लिया था, पर वो भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। महादेव जी पांडवों से काफी नाराज थे, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भोलेनाथ स्थान बदलते हुए जब गुप्त काशी पहुंचे तो पांडव भी उनकी तलाश में वहीं पहुंच गए। जैसे ही पांडव गुप्त काशी पहुंचे तो शिव जी ने उनसे छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और जानवरों के झुंड के बीच में शामिल हो गए। लेकिन पांडव भी साधारण मानव नहीं थे और उन्होंने भोलेनाथ को तुरंत पहचान लिया। जब पांडव उनसे माफ़ी मांगते हुए उनके पास गए तो भगवान शिव बैल के रूप में ही धरती के अंदर समा गए और आसपास के उच्च स्थानों में ज़मीन के भीतर से प्रकट हुए। उन्हीं 5 स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में शिव जी के प्रस्थ भाग यानी पीठ की पूजा की जाती है। मध्य महेश्वर में उनके नाभि की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है एवं रुद्रनाथ में उनके मुख की पूजा की जाती है और कल्पेश्वर में उनकी जटाओं की पूजा की जाती है। तो कल रात अराउंड 5-5:30 बजे मैं पहुंच गया था रुद्रनाथ धाम। जैसे ही मैं पहुंचा बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। एकोमोडेशन की भी थोड़ी दिक्कत है क्योंकि श्रद्धालु बहुत सारे आए थे लेकिन व्यवस्था बहुत कम लोगों की थी। तो एक रूम में 7-8 लोगों ने एडजस्ट किया। मौसम ठंडा हो गया था, थोड़ा सा दिक्कत था बट इट वाज वर्थ इट बिकॉज कल रात आरती देखी, देन आज सुबह आरती और श्रृंगार देखा, तो प्रॉपर मज़ा आया। जिस चीज़ के लिए आए थे बहुत अच्छे से दर्शन हुए एंड मंदिर में अंदर जाके जो शिव जी के मुख के दर्शन होते हैं रुद्रनाथ जी में, तो मुख का श्रृंगार करते हैं पंडित जी सुबह 5-6 बजे, तो श्रृंगार करते हुए पूरा देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सरस्वती कुंड। तो ये रुद्रनाथ धाम से 200 मीटर नीचे को है। तो सरस्वती कुंड भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। ऐसा बोला जाता है, अब तो नहीं, पहले यहाँ पे सरस्वती कुंड में सरस्वती जी होती हैं, उनकी वीणा की आवाज़ सुनने को मिलती थी। सुंदर नज़ारा है। पीछे आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी दिख रहे होंगे। हालांकि अभी स्नो कम है, अभी मौसम दिसंबर का आएगा तो पूरा स्नो से भर जाएगा वो। एंड कुंड का पानी काफ़ी साफ़ है बट यहाँ पे नहाना सख्त मना है बिकॉज अगेन इट्स अ होली प्लेस। सो यहाँ पे नहाना या हाथ मुँह धोना बिल्कुल मना है। आप यहाँ से पानी ले जा सकते हो किसी बर्तन में बट यहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते। तो दैट्स इट। अब सरस्वती कुंड के साथ अपनी यात्रा ख़त्म करते हैं। अब हाफ एन आवर में नीचे जाएंगे ताकि
शाम तक हम सागर गांव पहुंच जाएं एंड देन अपना आगे का वापसी का सफ़र पूरा करें। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा रुद्रनाथ जी आके। ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर केदार्स। ये मेरा 5वां और आखिरी केदार था। बाकी वापस जाते नीचे ताकि हम टाइमली पहुंच जाएं। हर हर महादेव। सो वन मोर थिंग बिफोर वी पैक दिस अप, एक फ्रेंडली रिमाइंडर है कि आप किसी भी ट्रैक पे आए कभी भी ऑल ओवर इंडिया, जो भी प्लास्टिक का आइटम्स आप अपने साथ लेके चलते हैं लाइक प्लास्टिक बैग्स, चॉकलेट रैपर्स, बिस्किट रैपर्स, नमकीन रैपर्स, उन सबको कलेक्ट करके अपने पास रखें और डंप इट एट द एंड ऑफ योर ट्रेल। सो दिस इज़ द वेस्ट दैट आई हैव कलेक्टेड माई सेल्फ। ओके, सो रुद्रनाथ से जब मैं निकला तो अभी मैं ऑलमोस्ट सागर पहुंच चुका हूं। तो इन 15-16 किलोमीटर्स में जितना भी मेरे को वेस्ट दिखा, जिसमें मैक्सिमम आपका प्लास्टिक बॉटल्स, चॉकलेट, बिस्किट रैपर्स थे, मैंने सब कलेक्ट करके पॉलीथीन में डाले ताकि मैं इसे प्रॉपरली डंप कर पाऊँ सागर विलेज पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर ये ट्रैक पे रहेगा तो नो वन विल पिक इट अप, ये यहीं पर रह जाएगा। एंड वी ऑल नो प्लास्टिक इज़ नॉट डिग्रेडेबल, तो सॉइल के साथ मिक्स होके इट कुड बी अ टॉक्सिक फॉर आवर नेचर। सो इट इज़ बेटर अगर आप किसी भी ट्रैक पे जाएं, एज आई अर्लियर सेड, प्लीज़ अपना एटलीस्ट अपना तो आप कलेक्ट करें जितना भी आपका प्लास्टिक वेस्ट है। एंड अगर आप दूसरों का भी कलेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत तो इट वुड बी मच बेटर। सो आई थिंक इट इज़ अ वे टू गिव नेचर बैक। जो हम लोग नेचर से पीस लेते हैं, नेचर से हम इतना कुछ सीखते हैं स्पेशली ट्रैकिंग में। सो आई गेस दिस इज़ द ओनली वे टू गिव नेचर बैक। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।